इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2024-25 के सेशन के लिए जो सिलेबस है आप लोगों का क्लास 12th के लिए, उसके बारे में। इंग्लिश कोड आपका है 301। सेक्शन ए जो होगा तुम लोग का कितने मार्क्स का होगा? 22 मार्क्स का। अब देखते हैं रीडिंग स्किल्स। सबसे पहले अनसीन पैसेज में आ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थ्रू अनसीन पैसेजेस। इसमें फर्स्ट क्या है तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, वन अनसीन पैसेज टू असिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपको जो अनसीन पैसेज दिया हुआ रहेगा वो आपके क्वेश्चंस, उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिससे अगर आप उसका आंसर जब दोगे तो ये पता चलेगा कि आप पैसेज को कितना पढ़े हो, ठीक है, कितना समझे हो, पढ़ने से नहीं समझने से। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रेट, आप कितना इंटरप्रेट कर पाते हो, कितना आपका एनालिटिकल स्किल्स अच्छा है, फिर इन्फ्रेंस, तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं कॉम्प्रिहेंशंस के थ्रू। वोकेबुलरी असेसमेंट विल आल्सो बी असिस्ट वाया इन्फ्रेंस, ठीक है। फिर वोकेबुलरी का भी रहेगा। क्वेश्चंस उसी हिसाब से सेट किए जाएंगे कि आपका जो जवाब होगा उससे ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये तुम लोगों की ये सारे स्किल्स को जज करने के लिए क्वेश्चंस का पैटर्न वैसा सेट किया जाता है। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। अब देखो जो पैसेज आप लोगों को दिए जाएंगे एग्ज़ाम में वो या तो फैक्चुअल हो सकते हैं, मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट, या फिर हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ रहे, या फिर लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं। दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विथ वर्बल और विजुअल इनपुट्स, जिसमें कुछ वर्बल या क्लोज दिया हुआ रहेगा, विजुअल इनपुट्स भी दिए रह सकते हैं, लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा दे सकता है, चार्ट etc। उससे वहाँ पर आप अपना डेटा लेके उसके बाद आप उसको लिख सकते हो। इसका भी पर्पस क्या है? टू असिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। यानी दोनों जो अनसीन पैसेजेस होंगे उसका पर्पस ये होगा स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग स्किल के साथ साथ उसके जो भी एवैल्यूएशन है, और फिर आपका क्या एनालिटिकल स्किल्स है, कैसे एनालिसिस कर पाते हो, कैसे इंटरप्रेट कर पाते हो, ये सारी चीज़ों को वो चेक करने का ये होता है, उसका पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। सो अगर कंबाइंड वर्ड लिमिट देखो दोनों पैसेजेस का तो वो कितना हो जाएगा? 700 to 750 वर्ड्स, ओके। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेंगे ये देखो। क्वेश्चंस आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। मीन्स उसमें 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। और आंसर ऐसे आप नहीं दे सकते हो कि क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन को देखे कॉम्प्रिहेंशन से 4 लाइन उतार के रख दी। नो, यू कांट डू दैट, क्योंकि आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा उस आंसर को, ठीक है। जो वट एवर यू राइट यू हैव टू रेशनलाइज। आप लिख ही नहीं सकते, यू विल नॉट गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन योर पैसेज, ओके। इसके लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ये हमारा 22 मार्क्स का हो गया कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट में आते हैं 18 मार्क्स। 18 मार्क्स में आपका आ गया क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, 12th में ग्रामर नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, ग्रामर से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। और पर ऑब्वियसली ग्रामर की गलती आप कहीं भी करोगे राइटिंग में या कहीं भी, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन देखो जब तुम नोटिस लिखोगे तो उसमें एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर देखी जाएगी, उसके लिए आपका 1 मार्क्स का चला जाएगा। और ये हर जगह है, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर हर जगह देखोगे। सो बी केयरफुल, ओके। थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स।
क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में नोटिस लिखने के लिए आएगा, जिसका वर्ड लिमिट आप लोग एक्सेड नहीं करना, 50 वर्ड्स में नोटिस लिखा जाता है। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, 2 रहेगा जिसमें से एक का तुमको जवाब देना है, 4 मार्क्स का रहेगा। फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स, फॉर्मेट 1 सिंगल मार्क होगा, कंटेंट के लिए 2, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी दो से ज़्यादा तुमने किया तो तुम्हारा 1 मार्क्स उसमें कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, हम लोग जैसे कोई फंक्शन होता है या कोई भी चीज़ हम लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, किसी भी ओकेज़न पे, तो उसके लिए जो हम इनविटेशन देते हैं, ठीक है, तो आप उस इनविटेशन को कैसे लिखोगे। देखो, दिस इज़ प्योरली रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ, तो इसको ये समझ के मत पढ़ो कि तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम ये समझो कि तुम एक सीख रहे हो, ऑब्वियसली ये तुम्हारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इसमें ये 4 मार्क्स का आपका आएगा। इसमें आपका क्या होगा, कैसे तुम फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन लिखोगे, फिर कैसे आपको अगर मान लीजिए आपके पास इनविटेशन आया तो आप उसका कैसे रिप्लाई दोगे, यस में, नो में, तो दोनों तरीके से लिखने के लिए वही इसमें हम सीखते हैं। इसका भी वर्ड लिमिट कितना होगा, 50 वर्ड्स का। इसमें भी देखो, फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स है, कंटेंट के लिए आपके 2 मार्क्स हो गए, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, 2 से ज़्यादा करोगे मार्क्स तुम्हारा 1 गया। लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स, जो तुमको लेटर लिखने के लिए होगा उसका वर्ड लिमिट कितना होगा, 120 to 150। इसमें अब देखो, इसमें जो लेटर टाइप्स आएंगे, एप्लीकेशंस फॉर अ जॉब लिखने के लिए दे सकता है विथ बायोडेटा और रिज्यूमे, लेटर्स टू द एडिटर। अब इसमें देखो 10th और इसमें क्या फ़र्क है, तो क्लास 12th में जो तुम लोगों को बोला जाएगा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, ओके, तो ऑब्वियसली एडिटर के पास हम लेटर लिखते हैं तो उसका 2 होता है, या तो हम किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, जस्ट वी वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, ओके, या फिर किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को चाहते हैं कि सारे रीडर्स तक पहुँचे, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो कि तुम्हारा आया किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो उसमें आपको ये भी कहा जाता है कि आप उसका सजेशंस भी बताइए, और ओपिनियन ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी प्रॉब्लम तो लिखोगे ही लिखोगे, और फिर ये भी कहा जाता है कि आप उस प्रॉब्लम को ये करने के लिए सजेशंस भी लिखिए। 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, 2 रहेंगे जिसमें से एक तुमको आंसर देना होगा। ये कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स। फिर वही देखो, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आपको 1 मार्क्स, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, वर्बल इनपुट्स दिए हुए रहेंगे, फिर 120 to 150 वर्ड्स में लिखने हैं, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू आंसर 1। ये हो गया आपका राइटिंग स्किल्स। और ये देखो, ये एक ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम चाहोगे कि 5 दिन पहले हम एग्ज़ाम के पहले और 10 दिन पहले हम पढ़ लें। इन सब चीज़ों में बहुत समझना नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2-3 बार समझने के बाद यू नीड टू डू प्रैक्टिस फॉर दैट, ओके। अब आते हैं 40 मार्क्स का, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। इससे पहले देखो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स देख लेते हैं, देन आई विल डिस्कस दैट पार्ट। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं आपके 12th में, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से उसमें चैप्टर्स हैं। देखो, फ्लेमिंगो है, तो फ्लेमिंगो में इंग्लिश रीडर, पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, उसको पब्लिश करती है। प्रोज में ऑल टुगेदर इतने चैप्टर आपके हैं, 6 चैप्टर दैट यू हैव टू कवर, 1 2 3 4 5 6 प्रोज में हो गए। पोएट्री में देखो कितने हैं, इसमें भी हो गए आपके 5, ऑल टुगेदर 5 पोम्स आर देयर दैट यू हैव टू कवर।
देन विस्टास में है, विस्टास में दिस आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू कवर। ओके, बाकी के आप अपने बुक में देख लेना, अगर एक्स्ट्रा होंगे कोई तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। ये हो गया इंटरनल असेसमेंट्स के लिए। आपको लिसनिंग स्किल्स जो एसएल होता है उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए 5 मार्क्स और प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए 10 मार्क्स। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने बुक्स देखा इसमें से क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होंगे। सेम वही है, इसमें भी क्या रहेगा आपका पोएट्री, 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। पोम से 2 एक्सट्रैक्ट, बेस्ट 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे जिससे क्वेश्चंस रहेंगे 6 मार्क्स के, दैट यू हैव टू आंसर। 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट रहेगा। यहाँ दूसरे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहेगा कि 2 आप लोगों का प्रोज एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा जिसमें से एक आपको आंसर देना है, और वो प्रोज एक्सट्रैक्ट कहाँ से रहेगा, विस्टास से, विस्टास और फ्लेमिंगो से। यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन, you don't have any other options. You cannot just manage to write and get 90% or 80%, even 70%. Now it's so tough to get even 70 or 60% if you don't study properly, ठीक है, और attentively. तो आप ये तो बिल्कुल नहीं सोचिए कि आप समरी पढ़ लेंगे और वो ये हो जाएगा। सो आप लोग पढ़िए अभी से। विस्टास हो गया, फिर यहाँ पर है प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द फ्लेमिंगो, फिर से 6 मार्क्स का हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रोज और पोएट्री से फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो भी होंगे जो प्रोज और पोएट्री से, वो सारे किससे होंगे, फ्लेमिंगो से। उसका आंसर आपको देना है 40 to 50 वर्ड्स में, ठीक है, और आपको मार्क्स कितने मिलेंगे इसमें, 10 मार्क्स। वैसे ही आपका विस्टास से भी क्या रहेगा, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन शुड एलिसिट इन्फ्रेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, एनी 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस टू बी डन। 3 रहेंगे, 2 का आंसर आपको देना है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तुम्हारा रहेगा फ्लेमिंगो से, एक रहेगा आपका विस्टास से, ठीक है, दोनों 5-5 मार्क्स करेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, थीम बेस्ड रहेंगे, रेफरेंस पॉइंट आपको अपने टेक्स्ट से लेना है, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट रहेंगे, ठीक है। टेक्स्ट से बाहर एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट से बाहर भी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे तो लेशन से ही रिलेटेड, लेकिन तुम्हारा जो इमेजिन करके कहेगा कि उसके आगे आप क्या सोचते हो कि क्या हुआ होगा, ठीक है, वो आपको करना होगा। एक्स्ट्रापोलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर हर क्लासेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी, 9th के, 10th के, 11th और 12th के सबके, so that you have better understanding about extrapolation based questions. Okay, extrapolation beyond the text.